मिस्टर राजीव। जी मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी मैं एसीपी अरुण बात कर रहा हूँ। राजीव जी, आपके भेजे हुए एक पार्सल में ड्रग्स मिले, इसलिए आप पर नारकोटिक्स का केस दर्ज किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और पूरी पूछताछ के दौरान हिलेंगे पर नहीं। मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। 261236175215 ये आप ही का आधार नंबर है? जी सर। तो जो पार्सल हमें मिला ड्रग्स के साथ, उसमें इस आधार नंबर का एक फोटोकॉपी अटैच्ड है और साथ ही साथ आपके घर का एड्रेस भी मेंशन है उसमें। राजीव जी, कोई गड़बड़ हुई होगी सर, आप एक बार जो कुछ भी देखें हो राजीव जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है राजीव जी। थोड़ी देर में आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए। डिजिटल अरेस्ट? अगर अकाउंट बंद हो गए हो तो प्रोसीजर्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना राजीव जी। लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए राजीव जी, हम आपको एक टेम्पररी बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, तो उसमें आप अपनी जरूरत अनुसार 5 लाख 10 लाख जितने की भी आपको लगता है नीड होगी वो ट्रांसफर कर लीजिए। हमारी एक राय रहेगी कि जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपके बैंक खाते सील हो गए ना राजीव जी, तो उसके बाद हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे ना। सब मैं एकदम कैसे मैं किसी से बात करूं? राजीव जी, आप बात को समझ नहीं रहे। आप जानते नहीं है कि ये नारकोटिक्स जैसे जो केस होते हैं उसमें कभी कभी पूरी फैमिली को भी हिरासत में ले लिया जाता है। देखिए, आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। तो बेटा ऐसा है, ये फ्रॉड काम बंद कर। फ्रॉड? डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। मैं खुद एक एसीपी हूँ, एसीपी राजीव राय। मैं तो पुलिस वाला हूँ, इसलिए बच गया। डिजिटल अरेस्ट जैसा ना तो कोई कानून है, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। सरकारी एजेंसीज आपके अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगती और ना ही किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहती। इसलिए कभी भी इन जालसाजों के दबाव में आकर हड़बड़ी में अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी अकाउंट में पैसा डालें। और ऐसे केसेस के लिए एक खास नंबर 1930, इसे डायल करें अथवा पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और साइबर क्राइम से बचें।